नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। नो योर कंपनी में आपका स्वागत है। और नो योर कंपनी में आज फिर हमारे रडार पर एक बेहद इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। बेंगलुरु बेस्ड एक जानी मानी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी, और मैं बात कर रहा हूं प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स की। और इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान रजाक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और डिटेल में सर से चर्चा होगी। रियल एस्टेट स्पेस को लेकर लक्ष्मण पिकअप कर रहे हैं, कुछ स्टिमुलेट करने की स्पेस को कोशिश हो सकती है। एनवायरमेंट में कंसर्न्स हैं कि डिमांड किस तरह से ट्रैक्शन दिखाएगी। माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस हैं, लेबर क्राइसिस हैं, ऐसे में एग्जीक्यूशन कैसे होगा और आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी रहने वाली है। बहुत कुछ है जो रजाक सर से जानना है, समझना है। वेटरन है इस इंडस्ट्री के, तो सर से डिटेल में चर्चा करूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा जुड़ेंगे तो मार्केट्स पे चेक और आपकी कुछ क्वेरीज सॉल्व। और इसी कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर आगे विलियम ओनील के मयूरेश जोशी साहब जुड़ेंगे। मयूरेश क्लोजली ट्रैक करते हैं प्रेस्टीज को, तो उनसे जानेंगे कि निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या रियल एस्टेट पे दाव लगाना है? दाव लगाना है तो क्या प्रेस्टीज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स एक प्रेफर्ड बेट होगा उस स्पेस में? ये सब आगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियों पे आप नजर डालिए। मजबूत शुरुआत के बाद हल्का हुआ बाजार। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 100 तो बैंक निफ्टी करीब 400 पॉइंट फिसला। आईसीआईसीआई बैंक, HUL, HDFC बना रहे हैं दबाव, लेकिन रिलायंस, TCS, मारुति और इंफोसिस से मिल रहा है सपोर्ट। लगातार 5वें दिन की तेजी के साथ बाजार का बादशाह बना रिलायंस। बड़ी ब्लॉक डील के बाद शेयर करीब 2% ऊपर, लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचा। ग्लोबल और घरेलू इकोनॉमी खुलने से कई सेक्टोरल इंडेक्स में जोरदार तेजी। आईटी 2% तो ऑटो इंडेक्स 5% भागे। हीरो मोटो, टाटा मोटर्स और मारुति जैसे शेयर 7 से 8% दौड़े। कोरोना से निपटने के लिए आर्थिक राहत पैकेज का इंतजार होगा जल्द खत्म। एग्रीकल्चर, MSME और दूसरे प्रभावित सेक्टर के लिए सरकार कर सकती है बड़े ऐलान। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर के बाद रियल्टी शेयरों में जोरदार मजबूती। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी में सरकार। सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर हो सकती है उसकी शुरुआत। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। अनुमान से थोड़े कमजोर रहे गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे। 35% घटा मुनाफा, मार्जिन्स पर दिखा दबाव, लेकिन शेयर में निचले स्तरों से लौटी खरीदारी। और कल से 15 पैसेंजर ट्रेन चलाने की खबरों से IRCTC के शेयर में 5% का अपर सर्किट लगा। आज शाम 4 बजे से सिर्फ IRCTC पर होगी टिकटों की बुकिंग। सिर्फ IRCTC मतलब IRCTC से ही बुकिंग होती है लार्जली, लेकिन विंडोज जो होती थी, हम लोग स्टेशन में जाके विंडोज पे भी बुक करते थे, वो टिकटिंग विंडोज नहीं खोली जा रही है। तो जो कल से ट्रेनें चल रही हैं, वो स्केड्यूल देखिएगा कहां से कौन कौन सी ट्रेन चल रही हैं। 4 बजे ऑनवर्ड्स आज IRCTC बुकिंग्स एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। ठीक है। और वैसे आज 3 बजे PM साहब की CMs के साथ बैठक भी होने वाली है, तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन 3.0 के बाद की तस्वीर, कितनी रिलीफ, कहां रिलीफ, CMs क्या मानते हैं, मेरे ख्याल से सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बातचीत करेगी। उसके बाद लॉकडाउन 4.0 या 3.0 के बाद जो रिलीफ है वो सामने हमारे आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगले संडे ये लॉकडाउन 3.0 खत्म होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस बीच बाजार ऊपरी से ठंडे पड़े थे, लेकिन अब
एक रेंज में, और रेंज में थोड़े वॉलेटाइल होकर इंडियन इक्विटी मार्केट्स ट्रेड करते हुए एक समय और ठंडे पड़ के आधा 0.6% के आसपास का उछाल था, अब लोअर लेवल से वापस फिर रिकवरी दिख रही है और 1% की मजबूती के साथ निफ्टी इस समय 88 पॉइंट ऊपर 9340 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ, हालांकि आज के हाई 9450 के आसपास के थे। तो हम करेक्ट जरूर हुए, उसके बाद एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं करेक्शन के बाद। सुबह गैप अप तगड़ा मिला था, यूएस से अच्छे क्यूज थे, एशिया मजबूत था, हमारे यहां गैप अप हुआ तमाम खबरों के बीच में। उस गैप अप के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई, जो कि मई सीरीज आ गई है। मई सीरीज में आप देख भी रहे हैं ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कत है, लेकिन अब एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल रहा है और इस सेशन में जो रेंज है उसके वापस ऊपरी स्तरों के आसपास भारतीय बाजार पहुंचने की कोशिश करते हुए मूड बैंक निफ्टी बिगाड़ा 1/3% का दबाव। मिड कैप्स में 1.25% से ज्यादा की मजबूती, मार्केट ब्रेथ 5:4, यानी कि जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं 4 कमजोर तो उसके सामने 5 मजबूत खड़े हुए हैं, तो ब्रेथ अभी भी पॉजिटिव नजर आएगी। क्विकली प्रकाश अकाबा को जोड़ लेते हैं, फिर इरफान सर भी इंतजार कर रहे हैं। प्रकाश सर, क्या लग रहा है निफ्टी को देखकर, कोई ट्रेड वेड लेना चाहिए क्या? ये जो हम इस नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं उससे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं क्या क्लियर कट ट्रैजेक्टरी के, या कंफ्यूजिंग है इस समय मार्केट? टोटल कंफ्यूजिंग है। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है जो अपर रीजन पे जो खुला था गैप अप वो सेल ऑफ हो गया, लोअर लेवल से एक बाउंस मिल रहा है टिपिकल साइडवेज जोन, लेकिन ये अपमूव में थोड़ी ताकत नजर नहीं आती है, तो मुझे वीकनेस लगता है। लेकिन रिलायंस अगर नहीं होता तो मार्केट तो डाउन था ही, लेट्स फेस इट। रिलायंस नहीं होता, एक्चुअली रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार वो तेजी, आज भी ब्लॉक डील्स हुई जो मैंने हेडलाइन में मेंशन भी करा, उसके बाद देखिए आज फिर वो स्टॉक तूल पकड़ता और वही वो पॉकेट है, वही वो स्टॉक है जो इस समय बाजार के लिए सपोर्टिव बना हुआ है, क्योंकि हैवी वेट है और रिलायंस इस समय सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस और मारुति जैसे स्टॉक्स को जोड़ लीजिए, लेकिन आज फिर रिलायंस की मजबूती मदद करती हुई। इस बीच आज ऑटो स्टॉक्स में गजब का जोश है। सुबह टाटा मोटर्स से शुरुआत हुई और अब आप देखेंगे क्या मूव्स आ रहे हैं ऑटो स्टॉक्स में। इस समय की हाईलाइट बजाज ऑटो है। यतिन ने हाईलाइट भी करा है किस तरह से ऑटो की ट्रैजेक्टरी बदल रही है, पॉजिटिव हाईलाइट करे। बजाज ऑटो का इंट्राडे चार्ट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा, देखिए क्या मजबूती आई बजाज ऑटो में। अब वो भी 7.5-8, वो भी मतलब इसीलिए क्योंकि टाटा मोटर्स ऑलरेडी 10%, हीरो मोटो कप 8.5% मजबूत है। अब बजाज ऑटो कैचअप करने की कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा। 7-8% का उछाल पिछले कुछ समय में और एडिशनल 2% के आसपास की तेजी एट डेज हाई बजाज ऑटो ट्रेड कर रहा है। प्रकाश सर, गजब का मूव आ रहा है, कोई ट्रेड लूं क्या? ले लेना चाहिए, 2550 का स्टॉप लगाना चाहिए और मुझे लगता है कि 28 तो जाने की कोशिश करें, हो सकता है 1-2 दिन लगे मुझे, तो बजाज ऑटो तो अच्छा ही लगता है। बजाज ऑटो अच्छा लग रहा है, हो सकता है यहां से फर्दर अप मूव्स देखने को मिले। देखिए क्या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, क्या स्ट्रॉन्ग उछाल है, और ये सारे ऑटो स्टॉक्स आज गजब के चमक रहे हैं, गजब के। और लास्ट महीने की जब सेल्स के आंकड़े आए थे, जीरो सेल्स, नियर जीरो सेल्स सभी कंपनीज की थी, तो वर्स्ट हमने ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट कर रखा है। अब स्ट्रीट होपफुल है, डीलरशिप्स खुल रही हैं, गाड़ियों की कुछ बिक्री का आंकड़े सामने आने शुरू हुए, तो ये सब स्टॉक्स अब मोमेंटम पिकअप कर रहे हैं। एसएमएल इसूजू की कुछ देर पहले मैंने चर्चा करी थी, उसके फंडामेंटल्स हाईलाइट करे थे। 7-8% की मजबूती एसएमएल इसूजू के काउंटर में आपको नजर आएगी। 380 के लेवल्स पे एसएमएल इसूजू खड़ा हुआ है। आज इसके साल के हाई 950 रुपए के हैं। इस तरह का करेक्शन ऑटो स्टॉक्स में हुआ है। और अब देखिए ये कंपनी जानी जाती है अपने बसेस के लिए, जो स्कूल बसेस होती हैं, एम्बुलेंसेस होती हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स जो होती हैं डिफेंस वगैरह के लिए, जिसकी डिमांड कहते हैं इंप्रूव होनी चाहिए। और सब भारत स्टेज 6 वाले प्रोडक्ट जो हैं बाजार काफी सराह रहा है इनके, जो ऑटो एक्सपो में उन्होंने डिस्प्ले कर रहे थे। ऐसे में इसूजू का काउंटर, प्रकाश सर क्या करना चाहिए इस स्टॉक पे? एसएमएल इसूजू, यस, अब ध्यान आया करें। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। टारगेट ऑफ कुछ 405 से 410 के नजर आते हैं। स्टॉप होगा 367 का। स्टॉप डीप चाहिए तो एक केस में वॉल्यूम्स कम होते हैं, लेकिन मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। स्टॉक अच्छा है, रडार पे रखिएगा। क्विकली क्वेरी सॉल्व करनी है क्योंकि सर मुझे प्रेस्टीज एस्टेट्स के मैनेजमेंट से बातचीत करनी है। एक पहला क्वेरी आई है, वो है प्रतीक जोशी जी की। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी का टारगेट जानना चाहते हैं। उनके पास 100 शेयर हैं, 467 की बाइंग हुई थी और अब चल रहा है 362 पे। सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? हेलो, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। हाँ प्रकाश सर, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का स्टॉक
वेल इसका बेसिकली मुझे चार्ट स्ट्रक्चर खास नजर नहीं आता, लेकिन लोअर लेवल से एक बाउंस तो मिला है करीब 250 से अब 362। इसमें अगर मौका मिले अपसाइड तो निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक और क्विकली क्वेरी लेना चाहता हूं, एक ही स्टॉक उठा रहा हूं उनका मैं। हरिद्वार से दीपांशु का सवाल है, जीएम ब्रेवरी स्टॉक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 439 पे खरीदा हुआ है जीएम ब्रेवरीज का स्टॉक। कह रहे हैं प्रकाश सर आप बहुत बढ़िया एनालिसिस देते हैं, तो आपकी तारीफ हो गई है सर, इसलिए तो आपको क्वेरी लेनी पड़ेगी और डिटेल में समझाना पड़ेगा करना क्या है।